साथियों नमस्कार। आज हम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो पोल्यूशन इतना जबरदस्त हो रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन को हम नापते कैसे हैं। आप अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, 300 हो गया, 400 हो गया। हवा के अंदर पोल्यूशन में 3-4 पार्ट्स हैं उसके। सबसे पहला तो जो हवा में डैम्पनेस होती है सर्दियों में, खासकर सुबह के टाइम पर हैवी हो जाती है हवा, नीचे बैठ जाती है। दूसरा, जब हवा की गति कम होती है तब वो डिस्पर्स होने में दिक्कत होती है हवा को, तो इसलिए वहीं पर रुकी रह जाती है। और उसके ऊपर से कुछ गैसेस, चाहे पोल्यूशन वाली बात, चाहे आप व्हीकल्स की बात करो, या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर आकर तैरने लगते हैं। वो एक टोटल उसको बोलते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बनता है, उसको एक यंत्र माना गया, एक नापक माना गया है कि वो उससे मापा जाए कि कितनी उस क्षेत्र के अंदर पोल्यूशन है। इंडिया के अंदर यूजुअली पोल्यूशन जो है अच्छे से अच्छा मौसम हो तो हम 100-150 में मानते हैं। विदेशों में केवल 10 और 20 AQI जो अच्छा माना जाता है, इससे ज्यादा हो तो मुश्किल होती है। इंडिया में जब पोल्यूशन सर्दियों में ज्यादा होता है तो ये कई बार हजार तक AQI पहुंचा है। और उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग बर्दाश्त करने के आदी हो गए, सरकारें नकारा हो गई हैं और हम कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, हम पॉजिटिव रुख नहीं लेते इसके ऊपर। अब जहां तक AQI की बात करें, आज पिछले कुछ दिनों से करीब 300 से 500 के बीच में AQI चल रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर। इसके नुकसान क्या होते हैं? आपको मालूम है कि हमारे फेफड़े जो हैं हवा लेते हैं और गंदी हवा निकालते हैं, और जब हम लेंगे गंदी हवा तो निकालेंगे क्या और अंदर रखेंगे क्या? उस AQI के अंदर जब आप देखेंगे कुछ पार्टिकुलेट मटेरियल होता है जिसको PM 2.5, PM 7.5, PM 10, ये अलग अलग उनके कणों के साइज के हिसाब से PM नापा जाता है। तो जो PM जो कम मात्रा वाला है 2.5, ये यूजुअली व्हीकल से होता है या सड़क की पोल्यूशन से होता है। ज्यादा PM जो है वो यूजुअली आपका कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है, या जब सड़कों पे सफाई करते हैं तो धुआं उठता है उसकी वजह से होता है। जहां तक हमेशा हर साल सुनते हैं पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। डेफिनेटली एक पराली एक फैक्टर है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि भाई आप सब कुछ उसकी जिम्मेवारी सारी पराली के ऊपर डाल दो। आपने देखा पिछले कुछ सालों से सरकार हमेशा कहती है जी हरियाणा, यूपी, पंजाब की पराली से दिल्ली में पोल्यूशन हुआ। मानता हूं कि इससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि जो पराली जलने की वहां पर धुआं उठता है वो दिल्ली तक आता है, उसके अंदर सारी की सारी गंदी गैसेस होती है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस जो उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो वो सांस लेने में दिक्कत होती है छोटे बच्चों के लिए और खासकर बुजुर्गों के लिए। इन दिनों में आप देखेंगे खांसी की दिक्कत, सांस की दिक्कत, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, ये सारी की सारी ज्यादा हो जाती है। तो ये पोल्यूशन जो है हमारे फेफड़ों पे डायरेक्ट असर करता है, और फेफड़ों के माध्यम से जैसे 2.5 PM है, ये फेफड़ों से हमारे रक्त के अंदर तक असर करता है। जब ये 2.5 वाला बाहर जाता है फेफड़ों से, तो आपके हार्ट के ऊपर, आपकी नसों के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, आपकी किडनीज के ऊपर सब जगह असर कर सकता है। और जो 7.5 और 10 PM है,
ये जो है फेफड़ों के अंदर ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करता है जिसका इलाज नहीं हो पाता। आपकी फेफड़ों की एक्सपेंड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। एक बार सांस लेने में दिक्कत हुई, अगली बार फिर ऐसा हुआ, उसके ऊपर से इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, सीओपीडी हुआ, अनेकों बीमारियां फेफड़ों की पोल्यूशन की वजह से होती है। और ये संसार में माना गया है कि जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां पर लोगों के लंबा जीवित रहने की जो एक लॉन्जेविटी मानते हैं वो भी कम हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि करना क्या है हमें। सरकारों ने तो पराली का नाम दे दिया या कोर्ट ने डंडा दिया तो हमने स्कूल बंद कर दिए, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दी। ये नी जर्क रिएक्शन है। नी जर्क रिएक्शन का हर बार कोर्ट कहती है कि हम सर्दियों में बात करते हैं तो सरकार छोटा सा झटका देकर काम करती है, टाइम भी जाता है तो किसी को चिंता नहीं होती। क्यों नहीं सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ऐसा स्टेप उठाती जिससे कि हम परमानेंट इस इश्यू को सॉल्व कर पाए। अब इश्यू को सॉल्व करने के भी 3-4-5 स्टेप्स हैं। आपने देखा सरकारों ने कई जगह पे वाटर स्प्रिंकलर लगा दिए, कई जगह पे उन्होंने एयर प्योरीफायर लगा दिए। आप दिल्ली में एयर प्योरीफायर लगाने से दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर सकते, ये बात मान के चलना चाहिए। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा कि सरकारों को देखना होगा कि पराली को जलाए बिना हम उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। कई साइंसेस जो हैं बताती हैं कि इसको हम बेटर यूज कर सकते हैं या वहां से उठवा के ट्रांसपोर्ट करके किसी दूर जगह पे भेज सकते हैं जहां पर कि हम उससे और कई चीजें निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आपको सबको मालूम है। सड़कों पे व्हीकल्स की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर आदमी अपनी गाड़ी से जाना चाहता है। हम क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते? हम क्यों नहीं अपनी ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और बसेस का इंतजाम करते जिससे कि लोगों को अपने घर से ये सुविधाएं प्राप्त हो। उसके बाद जो सफाई वाले लोग, सफाई कर्मचारी, आपने देखा होगा सुबह उठते हैं, झाड़ू लगाते हुए चले जाते हैं, पूरा का पूरा गड्ढा जलता रहता है, उड़ता रहता है सब जगह। यहाँ कई जगह पे आपने देखा होगा कि पार्कों के अंदर भी लोग कूड़े को आग लगाते हैं। यह अभी भी दिल्ली में हो रहा है जबकि इतना पोल्यूशन चल रहा है। तो इसको सबको रोकना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी कूड़ा जले नहीं। किसी भी जगह पर वातावरण को दूषित करने के जितने काम हैं वो रुकने चाहिए। और जो एक स्प्रिंकलिंग सिस्टम है उससे पहले हमें जो सड़कों को साफ करने की मैकेनिकल सिस्टम था, जो कई बार नगर निगम ने भी कहा, दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हम मैकेनिकल व्हीकल जो हैं उनके माध्यम से वैक्यूम से दिल्ली की सड़कों से कूड़ा उठाएंगे। कितने लगेगी? हर साल हम यही बात करते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल तरीके से सफाई करवा पाए और स्प्रिंकलर्स का यूज उसके ऊपर कर सकें तो मुझे लगता है उससे काफी हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। उसके बाद हर बार बात होती है ट्री प्लांटेशन की। आपको मालूम है कि जो पेड़ हैं हमारी हवा को साफ करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कई जगह पर पेड़ों को गिराया चला जाता है। पार्कों के अंदर हरियाली नहीं है, लोग घरों के अंदर भी लगाने को तैयार नहीं है, सेवा करने को तैयार नहीं है। कई पार्कों के अंदर मैंने देखा कि हर साल पेड़ लगते हैं, फिर वहीं पर दोबारा अगले साल पेड़ लग जाते हैं क्योंकि उसकी कोई पानी नहीं देता, ध्यान नहीं रखता, कोई खाद नहीं डालता। तो हमें ऐसे पेड़ों को लगाना होगा जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। घरों के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो वातावरण को शुद्ध करें, ऑक्सीजन दें ज्यादा से ज्यादा। और ये बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। और मैं मानता हूं कि
अपने जन्मदिन के दिन या एनिवर्सरी के दिन हम एक एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे की रक्षा करें, उस पौधे का ध्यान करें, उस पौधे के ऊपर पानी डालें, खाद डालें, उसकी सेवा करें और अपने बच्चों को भी बताएं कि ये पौधा हमने लगाया था, ताकि उनके अंदर भी ये आदत जो है अच्छी आदत इनकलकेट हो सके। और उसके साथ साथ जिनके घरों में बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको खांसी की या सांस की दिक्कत रहती है, कमरों के अंदर एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। लिमिटेड यूज है लेकिन है, ताकि उससे उस कमरे की कम से कम हवा जो है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, पोल्यूटेड ना हो, AQI कम आ जाए। उन आजकल के जितने भी यंत्र आ रहे हैं उसके ऊपर AQI भी आता है, लिखा हुआ आता है, डिजिटल होते हैं, उससे पता लगता रहता है कि कमरे के अंदर कितना AQI है और हम उसको चला सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे यंत्र लगा रहे हैं तो कम से कम अपने कमरे का साइज देखें और जो मेकर है, जो आप जिस कंपनी का आप यंत्र खरीदते हो उससे पूछकर कि ये इसकी कवरेज कितनी है। मान लो 100 स्क्वायर फीट का कमरा है तो उसके हिसाब से आपको एयर प्योरीफायर लगाना पड़ेगा। 200 स्क्वायर फीट का है तो 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो ये हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम यही सोचें कि काम सारा सरकार का या कोर्ट आदेश देगी तब सरकार करेगी, तो यहाँ पर भी हमारी भी गलती है। हमको भी अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। अपनी गाड़ी को कम से कम चलाएं, अपनी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करवाएं। अब ये नहीं है कि पोल्यूशन चेक होगा, जुर्माना होगा तब हम चेक कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। वर्कशॉप जो है वो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर होनी चाहिए और अपने आसपास का हम ध्यान रखें कि कोई कूड़ा ना जला रहा हो, कोई झाड़ू ऐसा ना लगा रहा हो जिससे कि पूरे के पूरे वातावरण के अंदर दिक्कत हो रही हो। इवन कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि जो गड्ढा, धूल, मिट्टी ये सब उठती है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। बाहर किसी के घर के बाहर बदरपुर पड़ी है, रेत पड़ी है, उसके ऊपर पानी डालें या उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि इसको बोरी में डाल के अंदर रखवा लीजिए, ताकि जब जब ये सड़क पर रहेंगी चीजें हवा के साथ उड़ेंगी, पोल्यूशन करेंगी। तो साथियों, आज का मेरा आपसे मकसद यही है कि हम इस पोल्यूशन से हर साल जूझते हैं, सरकारें नी जग रिएक्शन करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो जब हम अपने स्वास्थ्य की खुद चिंता करेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे, तब भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर हम इस बीमारी को, इस जो समस्या को सुलझा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद हम सबको अपनी जो करना है, जो मैंने करना है, जो मैंने सफाई करनी है, जो मैंने अपने आसपास का ध्यान करना है, अगर हम वही कर पाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा एक यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालेंगे तो हम सब इस कार्य के अंदर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये एक संदेश जाना चाहिए। धन्यवाद।